हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नाउन की स्पेशल केस पार्ट 5। तो पार्ट 1, 2, 3, 4 हम कर चुके हैं और हम शुरू करते हैं पार्ट 5 का केस 1, यूज ऑफ लेस एंड फ्यूअर। यहाँ पर हम सीखेंगे लेस का प्रयोग करना और फ्यूअर का प्रयोग करना। जैसा कि हम जानते हैं, दोनों का मतलब होता है कम, और लेस का प्रयोग हमेशा होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और फ्यूअर का यूज होता है हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ, जिसको हम काउंट कर सकते हैं और हमें बताना हो कि वो हमारे पास कम मात्रा में है, तो वहाँ पर हम फ्यूअर का यूज करेंगे। जब हम बात करते हैं मात्रा के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते और हमें बताना हो कि वह हमारे पास कम मात्रा में है, तो हमें वहाँ पर लेस का प्रयोग करना चाहिए। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स वर सेलेक्टेड। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, जिससे हम काउंट कर सकते हैं। ये काउंटेबल नाउन है, स्टूडेंट्स को काउंट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर यूज किया गया है नो लेस, मतलब लेस का प्रयोग किया गया है। यह एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। अगर हम इसको सही करते हैं तो लेस को हटा के हम यहाँ पर यूज करेंगे फ्यूअर का। नो फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट्स वर सेलेक्टेड। आइए इसका हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देर आर नो फ्यूअर देन 5 लीटर ऑफ वाटर इन द बोतल। तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लीटर है, लीटर को हम कभी भी गिन नहीं सकते, तो यहाँ पर इसके साथ फ्यूअर का यूज किया गया है, जो कि गलत है। वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा ही लेस का यूज करते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आएगा लेस। देर आर नो लेस देन 5 लीटर ऑफ वाटर इन द बोतल। उसके बाद आता है हमारा केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में हम देखेंगे यूज ऑफ एल्डर एंड ओल्डर। तो यहाँ पर दो शब्द है, एल्डर और ओल्डर। इंग्लिश में अगर हम देखा जाए तो इन दोनों का ही मतलब सेम होता है, लेकिन इसका यूज हम अलग अलग केस में करते हैं, अलग अलग सेंटेंस में करते हैं। तो आइए हम सीखते हैं। एल्डर इज यूज्ड फॉर पर्सन ऑफ सेम फैमिली, एंड ओल्डर रेफर टू पर्सन एज वेल एज थिंग एंड इज फॉलोड बाय देम। जब हम किसी एक फैमिली के बारे में बात करते हैं और हमें बताना हो कि वह हमसे बड़ा है और वो सेम फैमिली से डिनोट करता है, तो वहाँ पर हमें एल्डर का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन ओल्डर का प्रयोग हम सेम फैमिली में नहीं करते, यह हम अदर पर्सन्स के लिए करते हैं या फिर किसी वस्तु के लिए, थिंग्स के लिए करते हैं, और ओल्डर के साथ हमेशा ही देन का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम इसका एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। रोहन इज एल्डर देन ऑल अदर बॉयज ऑफ दिस एरिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे एरिया के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं और हमने एल्डर का प्रयोग किया, जबकि अभी मैंने बताया कि एल्डर का प्रयोग हमेशा सेम फैमिली में किया जाता है। तो यहाँ पर एल्डर का प्रयोग ना करके हम ओल्डर का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो सही सेंटेंस है वो है रोहन इज ओल्डर देन ऑल अदर बॉयज ऑफ दिस एरिया। तो इसका हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल इज माई ओल्डर ब्रदर। अब राहुल इज माई ओल्डर ब्रदर, तो ओल्डर ब्रदर की अगर हम बात करें तो हम सेम फैमिली की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर ओल्डर का प्रयोग किया गया, इसलिए इनकरेक्ट है। अगर हमें इसको सही बोलना है तो हम कहेंगे राहुल इज माई एल्डर ब्रदर। उसके बाद हम देखेंगे केस नंबर 3। नॉर्मली देन इज यूज्ड इन द कंपैरेटिव डिग्री बट विद वर्ड्स द सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड प्रीफियर टू इज यूज्ड। अक्सर हम जब भी कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर हम कंपेयर करने के लिए देन का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, पायरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड प्रीफर। इनके साथ हमेशा ही देन का प्रयोग ना करके टू का प्रयोग करना चाहिए, और हमेशा ही टू का प्रयोग होता है। अक्सर इस रिलेटेड में हमारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो वहाँ पर आपको इन शब्दों को ध्यान देना है, और इनके साथ अगर देन का प्रयोग किया गया है उन सेंटेंस में, तो आपको देन को हटा के टू का प्रयोग करना है। तो आइए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन इज जूनियर देन सोहन। तो हम देख सकते हैं जूनियर के साथ यहाँ पे देन का प्रयोग किया गया है, जो कि इनकरेक्ट है। अगर हमें जूनियर के साथ सेंटेंस बनाना है तो हमें यहाँ पर देन के जगह पर टू का प्रयोग करना चाहिए। मोहन इज जूनियर टू सोहन। आइए हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आई प्रीफर रीडिंग देन वॉकिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ प्रीफर के साथ देन का प्रयोग किया गया है, जो कि इनकरेक्ट है। तो इसको अगर हमें सही करना है तो हम कहेंगे आई प्रीफर रीडिंग टू वॉकिंग, क्योंकि प्रीफर के साथ हमेशा ही टू का प्रयोग होता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट केस। When a comparison is made by using a comparative followed by then the word other must exclude the thing compared from the class of things with which it is compared। तो जब भी हम किसी कंपैरेटिव सेंटेंस के अंदर देन का प्रयोग करते हैं तो हमें वहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि
जब हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं तो जिस चीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं वो दूसरी चीज़ में इंक्लूड ना हो। माई बुक इज ओल्डर देन ऑल बुक्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब हम अपनी बुक का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम सभी बुकों के साथ कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली मैं अपनी बुक का कंपैरिजन अपने बुक के साथ ही करता हूँ, क्योंकि सभी बुकों में मेरी बुक भी शामिल होती है। अगर मुझे इसको सही तरीके से कहना है तो मैं कहूँगा माई बुक इज ओल्डर देन अदर ऑल बुक्स। जब मैं अदर ऑल बुक्स का प्रयोग करता हूँ तो इसका मतलब मेरी बुक को छोड़कर मैं बाकी सभी बुक से उसकी कंपैरिजन करता हूँ। ऐसे सेंटेंस में हमें अदर का प्रयोग करना चाहिए। तो आइए हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ही इज बेटर देन एनी मैन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम ही का कंपैरिजन कर रहे हैं किसी भी पर्सन से। जब हम किसी भी पर्सन से उसका कंपैरिजन कर रहे हैं तो ही ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूड हो चुका है, इसलिए यहाँ पर यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। अगर हमें इसे सही तरीके से बोलना है तो हमें बोलना चाहिए ही इज बेटर देन एनी अदर मैन। अब इसका मतलब ये होता है कि वह बाकी सभी व्यक्तियों से अलग है। तो यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट केस। इन सम केसेस द कंपैरिजन इज subtle and must be given proper attention। तो कई बार हम जब कंपैरिजन करते हैं तो अक्सर हम जिस चीज़ का कंपैरिजन करना चाहते हैं उस चीज़ से कंपैरिजन नहीं करते हैं और सेंटेंस को पूरा कंप्लीट कर देते हैं, और हमको लगता है कि वह सेंटेंस में हमने जिस चीज़ का हम कंपैरिजन करना चाहते थे वो हमने कर दिया, लेकिन अक्सर हम वहाँ पर कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आइए हम इस बात को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज बेटर देन दिल्ली। मैं क्लाइमेट ऑफ जम्मू का कंपैरिजन कर रहा हूँ दिल्ली के साथ। तो दिल्ली एक स्टेट है और मैं एक क्लाइमेट का एक स्टेट के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो यह गलत है। अगर मुझे इसको सही बोलना है तो मैं कहूँगा द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। अगर मैं इस तरह से कहता हूँ तो कश्मीर के क्लाइमेट का कंपैरिजन दिल्ली के क्लाइमेट से होता है। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज बेटर देन शिमला। अब फिर से इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि मैं कश्मीर के सीनरीज के बारे में बात कर रहा हूँ और उसका कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं शिमला के साथ। तो ये एक बार फिर से गलत है। अगर मुझे इस सेंटेंस को सही तरीके से बोलना है तो मैं बोलूँगा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज बेटर देन दैट ऑफ शिमला। तो यहाँ पर मैं दैट ऑफ का यूज भी कर सकता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ द सीनरी ऑफ कश्मीर इज बेटर देन द सीनरी ऑफ शिमला। या तो मैं कहूँगा द बेटर देन सीनरी ऑफ शिमला, या फिर मैं कहूँगा इज बेटर देन दैट ऑफ शिमला। तो ये दोनों ही केस सही होते हैं। तो नेक्स्ट केस में हम देखेंगे मैनी अ, मतलब मैनी ए। मैनी ए इज ऑलवेज फॉलोड बाय द सिंगुलर वर्ब। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत मैनी ए से होती है तो उसके बाद हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है क्योंकि मैनी का मतलब होता है बहुत सारे या सारे। तो उस कंडीशन में हम प्लूरल की बात करते हैं, लेकिन जब भी हम मैनी ए का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो आइए हम देखते हैं कि एग्जाम्पल। मैनी अ स्टूडेंट वर ड्रॉन इन द रिवर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं मैनी अ स्टूडेंट के साथ हमने वर का प्रयोग किया है, जो कि इनकरेक्ट है। अगर हमें इसको सही तरीके से बोलना तो हम कहेंगे मैनी अ स्टूडेंट वर ड्रॉन इन द रिवर। तो यहाँ पर हमने वाज का प्रयोग किया। अब यह बिल्कुल ही सही सेंटेंस। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट केस। तो नेक्स्ट केस में हम देखेंगे इफ द सब्जेक्ट इज द नंबर ऑफ द सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। अगर किसी सेंटेंस के अंदर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वहां पर हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो फिर से आप एक बार ध्यान देंगे, द नंबर ऑफ एज ए सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं हम इसका एक एग्जाम्पल। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और यहाँ पर हमने आर का प्रयोग किया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है क्योंकि द नंबर ऑफ के साथ हमेशा ही सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पर इसका सही वाक्य देखते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज वेरी स्मॉल। तो यह बिल्कुल ही सही है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट केस। when as well as along with together with no less than in addition to and not and with joined to subjects the verb will be used according to the first subject। जब भी किसी वाक्य के अंदर as well as along with together with no less than in addition to and not and इन शब्दों के साथ जब भी कोई वाक्य बनाया जाता है जो उसके अंदर पहला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना वर्ब यूज करना होता है। तो आइए हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। राम एज वेल एज हिज 5 फ्रेंड्स आर गोइंग। तो आप इस सेंटेंस में देख सकते हो यहाँ पर राम है और साथ ही साथ उसके 5 दोस्त है। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, एक राम और हिज 5 फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 5 फ्रेंड्स भी सब्जेक्ट है, लेकिन जो इसका फर्स्ट सब्जेक्ट है वो राम है।
तो हमें यहाँ पर जो हम वर्ब यूज करेंगे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन यहाँ पर यूज किया गया है आर, और हमारा जो पहला केस है वो है राम। राम एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए इज। तो आइए हम देखते हैं इसका करेक्ट यूज। राम एज वेल एज हिज 5 फ्रेंड्स इज गोइंग, तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल। द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स वर डांसिंग, तो यहाँ फिर से देख सकते हैं, यहाँ पर ये पहला सब्जेक्ट है द टीचर और दूसरा सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स। तो इस केस में भी हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट ही वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया गया है जो कि इनकरेक्ट है, तो इसका सही वाक्य होगा द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स वाज गोइंग। तो इस तरह से हमारा नाउन पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है और हमने इसके सारे के सारे पार्ट्स भी ख़त्म कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी पार्ट को डायरेक्ट लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा और आप बाकी के पार्ट्स भी पढ़ पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जाते जाते इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो आगे डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाए। Thank you.